गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लासों में एल्डिहाइड और कीटोन की बनाने की विधियां, रासायनिक विधियां ये हमने कंप्लीट कर ली थी। अब इस चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि RCOH। इसके हम नामकरण पढ़ेंगे, इसका सामान्य नाम पढ़ेंगे, IPA से नाम पढ़ेंगे, इसकी बनाने की विधियां पढ़ेंगे, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें देखिए सबसे पहले अपन पढ़े इसकी इस चैप्टर में अपने पास इसकी बनाने की विधियां क्या क्या है अपने पास इसके बनाने की विधियों में। इसके IPA से नाम में देखिए सबसे पहले नामकरण की बात करें हम, इसमें इसके नामकरण की बात करें हम, नोमेनक्लेचर की बात करें, नामकरण की बात करें तो नामकरण में इसमें कुछ कंपाउंड्स हैं नामकरण, और इसका जो कॉमन फॉर्मूला है, इसका जो सामान्य सूत्र है, इसका सामान्य मतलब सभी एसिड COOH ग्रुप का जो सामान्य सूत्र हो क्या हो जाएगा यहाँ पे CnH2n, ठीक है, CnH2n और ये O2, CnH2n O2, ये इसका फॉर्मूला सामान्य सूत्र है। नामकरण की बात करें तो नामकरण में कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं। नामकरण की बात करें तो नामकरण में सबसे पहले बात करें रूढ़ नाम, रूढ़ नाम या इसको सामान्य नाम भी कहते हैं, या इसको सामान्य नाम से भी इसको डिनोट किया जाता है। अपने पास या इसको कह सकते हैं अपने पास सामान्य नाम या रूढ़ नाम। अब रूढ़ नामों में अपने पास इसके कार्बन की संख्या के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहला फर्स्ट इसमें बात करें, सबसे पहले बात करें अपने पास सबसे फर्स्ट इसमें फॉर्मिक अम्ल, सबसे पहले फर्स्ट इसमें फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास HCOOH। अब ये फॉर्मिक अम्ल का नाम, इसको एक कार्बन को फॉर्मिक अम्ल क्यों कहते हैं, क्या रीजन है इसमें? इसमें ये कहा जाता है जो लाल जो चींटियां होती है, लाल चींटियां, लाल अपने पास इसमें जो चींटियां पाई जाती है, इसमें लाल जो चींटियां पाई जाती है, लाल चींटियों को लैटिन भाषा में लाल चींटियों को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? फॉर्मिका कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको? फॉर्मिका कहते हैं, ठीक है। लाल चींटियों को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? फॉर्मिका कहते हैं, ठीक है, फॉर्मिका कहते हैं। और लाल चींटियां, ये जो लाल चींटियां हैं, इन लाल चींटियों के आसवन से, आसवन का मतलब इसको इसके आसवन का, इसमें इसके जो डंक में है या इसके आसवन से किसका फॉर्मेशन किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। इसके आसवन से किसका निर्माण किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल का। इसलिए एक कार्बन के एसिड को क्या कहा जाता है? रूढ़ नाम क्या कहा जाता है इसका? फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। दूसरे की बात करें अपने पास इसमें सेकंड में अपने पास एसिडिक, 2 कार्बन का एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल में अपने पास कितने कार्बन होंगे यहाँ पे? ये इसका सूत्र हो जाएगा CH3COOH, इसका सूत्र हो जाएगा CH3COOH, इसका सूत्र हो जाएगा। और इसको क्या कहा जाता है अपने पास? ये किससे प्राप्त होता है? ये है सिरके से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? ये सिरके से, ठीक है। और सिरके का लैटिन भाषा में, सिरके को लैटिन भाषा में, ठीक है, सिरके को लैटिन भाषा में एसिटम कहते हैं। क्या कहेंगे अपने पास? एसिटम। किससे प्राप्त होता है? ये सिरके से, और सिरके को लैटिन भाषा में कहा जाता है एसिटम, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? एसिटिक एसिड नाम पड़ा है, ठीक है। 2 कार्बन हो गए। 3 कार्बन अगर और ऐड कर दे इसमें, 3 कार्बन का और कर दे, 3 कार्बन का ऐड कर दे तो 3 कार्बन में अपने पास 3 कार्बन को ऐड कर दें तो 3 कार्बन को क्या कहा जाता है अपने पास? प्रोपियोनिक। क्या कहते हैं इसको? प्रोपियोनिक अम्ल कहेंगे इसको। क्या कह देंगे? प्रोपियोनिक अम्ल। और प्रोपियोनिक अम्ल में कितने कार्बन होंगे? C2H5 और ये COOH, प्रोपियोनिक अम्ल, ठीक है। प्रोपियोनिक अम्ल में अपने पास यहाँ पे कार्बनों की संख्या हो गई, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन हो जाएंगे तो प्रोपियोनिक अम्ल हो गया। प्रोपियोनिक अम्ल किससे प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा? ये प्रोपियोनिक अम्ल 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रोपियोनिक अम्ल बना है, यहाँ 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द तो किससे कह देंगे अपने पास? प्रोटोन। एक तो कौन सा आ जाएगा? प्रोटोन, और दूसरा आ जाएगा अपने पास पियोन शब्द। तो प्रोटोन का मतलब तो क्या होता है अपने पास? पहला,
ठीक है। और पियोन शब्द का मतलब होता है वसा, यानी जो पहली वसा बनाई गई, पहली वसा खोजी गई, उसको क्या नाम दिया गया? प्रोपियोनिक नाम दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया? पहली वसा जो बनाई गई उसको नाम क्या दे दिया अपने पास? प्रोपियोनिक नाम दे दिया। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपियोनिक कहते हैं। आगे समझ में? चौथे की बात करें अपने पास, इसमें फोर्थ की बात करें, इसमें फोर्थ कंपाउंड की बात करें, 4 अगर बात करें तो उसको क्या कहेंगे अपने पास? ब्यूटेरिक। 4 को क्या कहेंगे? ब्यूटेरिक अम्ल। 4 को क्या कहेंगे अपने पास? ब्यूटेरिक अम्ल। और ब्यूटेरिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा? CH3 CH2 और ये COOH, ये ब्यूटेरिक अम्ल हो जाएगा। ब्यूटेरिक अम्ल कैसे? अपने पास मक्खन होता है ना, मक्खन का विकृत रूप, विकृत गंधी, मक्खन के विकृत गंधी, किसके? मक्खन के विकृत गंधी रूप को, मक्खन के विकृत गंधी रूप से क्या प्राप्त किया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे समझे? तो मक्खन को लैटिन भाषा में मक्खन को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है अपने पास? ब्यूटीरम कहते हैं इसको, ब्यूटीरम कहते हैं। ठीक है, ब्यूटीरम कहा जाता है। तो ये अपने पास कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन। 4 कार्बनों की बात कर ले हम। 4 कार्बनों की इसमें बात करें तो 4 कार्बन के बाद में 5वां जो है, 4 तो हो गए, 5वें की बात करें, इसमें 5वें को बोला जाता है वैलेरिक अम्ल। 5वें को बोला जाता है अपने पास वैलेरिक अम्ल। अब वैलेरिक अम्ल में कितने कार्बन? वही 5 कार्बन। यहाँ पे C4H9 और COOH। ठीक है, इसका फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा अपने पास CH3 CH2 और ये COOH। ठीक है, ये इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, हो गया सूत्र। अब वैलेरिक अम्ल की बात करें तो वैलेरिक अम्ल किससे प्राप्त किया जाता है? ये एक वैलेरियन पौधा होता है, एक वैलेरियन पौधा। तो वैलेरियन पौधों की जड़ों से इस वैलेरिक अम्ल को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वैलेरियन किससे? वैलेरियन नामक पौधे की जड़ों से क्या प्राप्त किया जाता है? वैलेरिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपने पास कार्बनों की संख्या के आधार पर। ये रूढ़ नाम हो गए। इसके अलग से, इसके अतिरिक्त रूढ़ नाम और भी दे रखे हैं। जैसे मान लो अपने पास COOH दे रखी है और उसकी कार्बन चेन जो दे रखी है अपने पास, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास ये COOH तो है ही, यह 1 2 3, जैसे मान लो अपने पास, और ये एक और कार्बन लगा दिया। ठीक है, तो इस कार्बन में अपने पास, इस कार्बन को तो कहा जाता है अल्फा कार्बन कहते हैं, इसको कहते हैं बीटा कार्बन कहते हैं, इसको कहते हैं गामा कार्बन कहते हैं, इसको क्या कह देंगे? गामा कार्बन कहते हैं, इसको क्या कह देंगे? डेल्टा कार्बन। ठीक है, जैसे कोई फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी, इनमें से किसी भी जगह कार्बन के ऊपर प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ जाए, जैसे CH3 C, यहाँ Cl जोड़ दिया, यहाँ H, यहाँ CH2, यहाँ पे अपने पास CH2 और ये COOH है। तो इसको अल्फा कार्बन, इसको बीटा, इसको गामा। तो यहाँ कह देंगे अपने पास गामा क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरो। तो गामा क्लोरो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 को क्या कहते हैं? वैलेरिक अम्ल। अभी बताया तो थोड़ी देर पहले, कितने? 5 को क्या कहते हैं? वैलेरिक अम्ल। क्लोरो वैलेरिक अम्ल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इस तरीके से अगर अल्फा पे जुड़ा हुआ हो तो यहाँ क्या जाएगा? अल्फा क्लोरो वैलेरिक अम्ल। और अगर एक कार्बन कम हो जाए, इसमें एक कार्बन यहाँ पे अगर कम हो जाए, जैसे मान लो अपने पास CH3 CH2 और ये COOH, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन की जगह यहाँ पे अगर मान लो अपने पास Br जोड़ दिया, तो ये अल्फा पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ अल्फा ब्रोमो क्या हो जाएगा? अल्फा ब्रोमो। ठीक है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटेरिक अम्ल कहते हैं। तो ये ब्यूटेरिक अम्ल हो जाएगा आपके। ठीक है, आगे समझ में? तो ये हो गया अपने पास अल्फा, मतलब कार्बन की पोजीशन के आधार पर देखना है। कुछ अन्य नाम और भी हैं, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नाम और भी है इसमें।
कुछ अन्य नाम और भी है। देखो जस्ट जितनी ज्यादा पढ़ोगी केमिस्ट्री उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, अन्य नाम और कौन कौन से हैं देखिए, जैसे ये लर्न कर लेना भाई, इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस आपके दे रखी है। जैसे मान लो अपने पास दो COOH को मैं इस तरीके से जोड़ दूं, ये दो COOH को यहाँ इस तरीके से हम ऐड कर दें, ठीक है, तो इसको कहेंगे ऑक्सैलिक अम्ल। इसको क्या नाम दे देंगे अपने पास, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल हो गया। और अगर एक कार्बन और बढ़ा दें इन दोनों COOH के बीच में, अगर ये दो COOH है ना, इन दोनों COOH के बीच में एक कार्बन और ऐड कर दें, एक कार्बन और ऐड कर दिया यहाँ पे, इसको कहा जाता है मैलोनिक अम्ल, मैलोनिक अम्ल। इसको क्या कह देंगे, मैलोनिक एसिड, मैलोनिक अम्ल कह देंगे। ठीक है, एक कार्बन और बढ़ा दें, एक कार्बन और बढ़ा दें तो तीसरे की बात करें हम, थर्ड की, COOH, ये CH2, ये CH2, एक ही था, एक कार्बन और बढ़ा दिया, ये COOH। ठीक है, आगे समझे, इसको बोलेंगे सक्सेनिक अम्ल, सक्सेनिक अम्ल। ठीक है, सक्सेनिक अम्ल, सक्सेनिक अम्ल बोल देंगे इसको। ठीक है, तीन हो गए। अगर चौथे की बात करें अब इसमें अपने पास एक कार्बन इसमें क्या कर दें और बढ़ा दें, एक कार्बन इसमें और ऐड कर दें, वहां कितने थे, दो, तो तीन कर दें अपने पास इसमें बीच में, तो अपने पास COOH, ये CH2, ठीक है, ये CH2, ये CH2 हो गए तीन कार्बन, ये COOH। ठीक है, तीन कार्बन बढ़ा दिए, बीच में दो COO के बीच में जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कार्बन का इसका नाम नोमेनक्लेचर चेंज होता चला जाएगा। इसको बोलते हैं ग्लूटेरिक अम्ल, ग्लूटेरिक अम्ल बोलते हैं इसको। ठीक है, एक कार्बन और बढ़ा दें, तीन की जगह क्या कर दें, चार कर दें, तो ये COOH, तो इसको देखो शॉर्ट में कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तीन की जगह क्या कर दें, चार कर दें, तो और यहाँ क्या कर दें अपने पास COOH, चार कार्बन हो गया, इसको कहते हैं एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल कहते हैं इसको। समझ में आ गया। तो ये कुछ कार्बनिक यौगिकों के अन्य नाम भी है हमारे पास, समझ में आ गए। तो ये कुछ कार्बनिक यौगिकों के नाम हो गए अपने पास, रूढ़ नाम ही है एक तरीके से ये। ठीक है, अब आ जाओ अपने पास कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम किस तरीके से दिए जाते हैं। इन्हीं के IUPAC नाम भी अगर बात करें हम, इन्हीं के अगर IUPAC भी नाम दें, इन्हीं कंपाउंडों के IUPAC नाम दे तो किस तरीके से दे देंगे, देखो ये तो रूढ़ नाम हो गया, दो कार्बन है तो ये कार्बन चेन हो गई, तो 1 और 2, तो यहाँ क्या करेंगे अपने पास दो कार्बन का क्या कहता है, एथेन, एथेन हो गया, और 1 और 2, 1 2 डाई ओइक, ठीक है, ओइक एसिड नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो इसमें तीन कार्बन हो गए, तीन कार्बन हो गए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ कितने, तीन कार्बन को क्या कहते हैं, PROP, प्रोपेन, प्रोपेन दे दिया, और अपने पास दो COOH, एक में और एक तीन पे, तो आ जाएगा 1,3 डाई ओइक एसिड। ठीक है, इसका नाम दें तो ये कितने कार्बन है, चार कार्बन में अपना बात दे देंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन दे देंगे, ये हट जाएगा, और 1 और कितने पे, ये 4 पे है, 1,4 डाई ओइक एसिड ये नाम हो जाएगा। ठीक है, इसमें बात करें अपने पास, इसमें कितने अपने पास चार कार्बन है टोटल, तो तीन तो बीच में है, तो चार कार्बन को क्या कह देंगे अपने पास, चार क्यों है, उसमें चार थे, इसमें 5 है, 3 2 5, 5 कार्बन को क्या कह देंगे अपने पास, पेंटेन, पेंटेन दे देंगे, पेंटेन, और एक पे और 4 5 पे है, तो 1,5 डाई ओइक एसिड नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका नाम दें, इसका नाम किस तरीके से देंगे अपने पास, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए क्या करेंगे, हेक्सेन, हेक्सेन दे दिया अपन ने। ठीक है, हेक्सेन दे दिया, अब और एक पे है और एक कौन से पे अपने पास 6 पे, डाई ओइक एसिड नाम है इसका। ठीक है, इस तरीके से इसके नोमेनक्लेचर भी इसका दिया जाता है। और डिटेल्स अपन IUPAC के बारे में पढ़े इसमें, देखें, देखो नामकरण में ये रूढ़ पद्धति हो गई। अब बात करें अपने पास IUPAC की, देखो IUPAC की बात करें, IUPAC पद्धति की बात करें तो IUPAC पद्धति में हम इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC में कहा जाता है अनुलग्न होता है इसका, अनुलग्न, अनुलग्न होता है, हिंदी में तो कहते हैं ओइक, इस तरीके से लिखा जाता है ओइक अम्ल। ठीक है, और इंग्लिश में आएगा ओइक एसिड, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है,
अनुलग्न हो गया, फॉर्मूला अपन ने बता ही दिया। देखो कार्बन चेन को जैसे जैसे चेंज करते चले जाएंगे वैसे वैसे उसका नाम भी क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, कुछ चेंज होता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे अपने पास बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल CH3COOH, ये कोई फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का हमारे को आईपीएसी नाम देना है। तो अपने को रूल बताया था मैंने, ABC का रूल बताया था। इसका भी ABC की अपने पास किस तरीके से यहाँ लिख रहा हूं अपने पास पहला रूल तो क्या हो जाएगा ABC, पहला रूल क्या हो जाएगा AB और ये C। तो A क्या है यहाँ पे का अपने पास क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह है। B क्या है यहाँ पे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, और C क्या है यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह है। और फिर दूसरा रूल आता है, इसमें नंबरिंग का भी यूज होता है, आईपीएससी के अंदर नंबरिंग का भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल अपन बात करें तो पहला एग्जांपल ये CH3COOH कोई सूत्र है हमारे पास, ये कोई फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम बात करें तो सबसे पहले तरीका नहीं छोड़ना। ए क्या कहता है हमारे पास, एक क्रियात्मक समूह ले लिया हमने। बी क्या कहता है सबसे लंबी कार्बन चेन ले ली। ठीक है, अब इस कार्बन चेन के ऊपर हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापी के समूह के रूप में काम में हम नहीं लेंगे, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापी समूह के रूप में हम काम में नहीं लेंगे। इसको हम काम में लेंगे आगे, इसको नेक्स्ट हम काम में लेंगे किस तरीके से, प्रतिस्थापी समूह को काम में लेंगे केवल कार्बन की बैलेंस के रूप में इसको काम में लिया जाता है। तो यहाँ नंबरिंग करते हैं 1 और 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का क्या हो जाएगा एथेन। एल्केन है, दोनों कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है एथेन, और 1 नंबर पे ओइक है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 ओइक एसिड। इस तरीके से इसका नाम दिया जाता है। और एग्जांपल की बात करें, देखो यहाँ पे CH3CH, अब यहाँ प्रतिस्थापी समूह लगा दे ये COOH। इसका अगर आईपीएसी नाम देना हो हमारे को तो प्रोसेस को नहीं छोड़ना हमारे को। प्रोसेस क्या कहता है, सबसे पहले एक कंपाउंड को चूज करो, ये ले लिया, फिर दूसरे सबसे लॉन्ग कार्बन को, फिर जो बाकी बच गया इन दोनों के अलावा जो बच गया ये तो क्या हो गया ए हो गया कार्बोक्सिलिक समूह, ये अपने पास बी सबसे लंबी कार्बन चेन, और ये क्या हो गया हमारे पास सी यहाँ पे एक ही है। तो और नंबर के पोजीशन की बात करें तो 1 2 और 3, तो 2 पे क्या लगा हुआ है ब्रोमो लगा हुआ है, तो यहाँ नाम क्या हो जाएगा इसका 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं प्रोपेन, और एक कार्बन पे ओइक एसिड लगा हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 ओइक एसिड नाम हो जाएगा इसका, 1 ओइक एसिड नाम हो जाएगा। ठीक है, और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड भी होते हैं। देखो कुछ एरोमेटिक कंपाउंड भी है जहां पे मैंने रूट नाम है वहां पे क्लियर नहीं करा था। इसकी बात करें अपने पास, अगर इस एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर यहाँ पे COOH लगा देते तो इसको बोला जाता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल कहते हैं इसको। ठीक है, और अगर बात करें अपने पास यहाँ पे ये OH लगा दे, यहाँ पे क्या लगा दें COOH लगा दें। ठीक है, तो इसका रूट नाम तो क्या होगा इसका सैलिसिलिक अम्ल होता है इसका। ठीक है, और आईपीएसी नाम में बात करें हम, आईपीएसी में बात करें तो आईपीएसी में क्या नाम हो जाएगा इसका, देखो ये सबसे ग्रुप बड़ा ग्रुप यही है COOH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 पे लगा हुआ है तो यहाँ आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, यहाँ आ जाएगा अपने पास बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड नाम हो जाएगा। ठीक है, और अगर जैसे मान लो और भी एक और सैलिसिलिक अम्ल का एक और नाम दे सकते हैं। देखो यहाँ पे इस पोजीशन को यहाँ पे इसको क्या लेंगे ऑर्थो लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी, एक और नाम ले सकते हैं इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड नाम हो जाएगा इसका। इस तरीके से अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नोमेनक्लेचर दिया जाता है। अगर देखो मैंने बताया था आप लोगों को, नहीं बताया तो देखो यहाँ पे अपने पास ये अपने पास बेंजीन होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई प्रतिस्थापी समूह यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है तो इस पोजीशन को, ये वाली जो पोजीशन है इसको ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, इस वाली पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, इस वाली को कहा जाता है मेटा। ठीक है, इस वाली पोजीशन को भी क्या कहा जाता है मेटा, और इस वाली पोजीशन को कहा जाता है पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, वैसे तो हेलो एल्केन में मैंने इसको डिस्क्राइब करवा दिया था, वहां पे समझा दिया था, और भी आपको डिटेल्स है। ठीक है, और भी डिटेल से वहां पे हमने पढ़ लिया था।
ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नोमेनक्लेचर एरोमेटिक कंपाउंड का भी दे दिया आपने, और अपने पास, ठीक है, प्रतिस्थापी समूह जोड़ सकता है और भी इस एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर। जैसे मान लो अपने पास अगर यहाँ पे मैं ये ग्रुप ले लिया अपने पास, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये अपने पास COOH है, यहाँ पे Br दे दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे, तो 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये हो गया हमारे पास नामकरण किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण हो गया, सामान्य नाम और IUPAC नाम दोनों यहाँ पे कंप्लीट करा दिया मैंने। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, हमें कौन सा, हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की बनाने की विधियां नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी क्या अपने नोमेनक्लेचर को बार बार और बना के एग्जाम्पल फॉर्मूले अपने बुक में जो दे रखे हैं, RPSC के अंदर जो बुक में दे रखे हैं, NCERT बुक में दे रखे हैं, उनको सोल्व करते रहो। ठीक है, बाय।